हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ऑफिस में बहुत दिनों बाद एक एडिशन किया है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी, जस्ट फॉलो मी। सो आप लोग गेस कर सकते हैं कि ये किसने बनाया है। अगर आपने सही गेस किया तो आपको एक हार्ट मिलेगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन इसका आर्टिस्ट है एंड यू विल गेट अ हार्ट। शुरुआत करते हैं आज के दिन की, क्या हुआ, और बात करते हैं मार्केट की। इसके बाद आज है 3 अक्टूबर 2025। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं और अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स जो है आज भी 2.2% डाउन है। और अगर आपने लाइव मार्केट में हमको सुना है, नागा एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कैसे मार्केट जो है लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। जब हम लाइव ट्रेड आपके साथ कर रहे थे अराउंड 10 o'clock, तो ये बड़ी सी कैंडल बनी थी, ये कैंडल बनी थी, और वहीं पे नागा ने डेटा देख के बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटर्स एग्जिट करें। और आप देखो उसके बाद मार्केट ने इसको टच नहीं किया, इस लो को टच नहीं किया। इनफैक्ट लगातार ऊपर चलता चला गया मार्केट, और जैसे ही पास्ट बैरियर ब्रेक हुए आपको एक अच्छा सा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है उसके बाद, राइट। तो मार्केट डेटा मैटर्स अ लॉट। डेटा एक्चुअली टेल्स यू द होल स्टोरी। अगर कोई और होता ना तो इस कैंडल पे शॉर्ट करता, बट व्हाट वी सेड इन द लाइव मार्केट कि यहाँ पे कॉल राइटर्स एग्जिट करे हैं एंड मार्केट इज ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी टू मूव इन द अपर डायरेक्शन। उसके बाद लगातार ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर। ये सब जो डाउन आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, डेटा चल के देखते हैं कि किस तरह का डेटा डेवलप हुआ है। निफ्टी का 30 सितंबर नहीं था, नॉट 30 सितंबर, 7 अक्टूबर का डेटा देखते हैं, राइट। अब आप इस डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं आज की डेट में, तो आप देखेंगे कि पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव है। 1 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख। और यहाँ पे आप देखो कितने आउट ऑफ द मनी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए, 1 2 3 4 5। अगर मैं लिखती हूँ इधर तो 1 2 3 4 5, राइट। दिस इज रफली अबाउट, इधर 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है और उधर 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो देयर इज अ क्लियर डिस्पैरिटी दैट यू कैन सी दैट मार्केट लुक्स to be having a very strong support at 24,900 at this point of time. तो मार्केट अच्छा लग रहा है, बाइंग भी आई है, काफी सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग आई है। बिफोर आई प्रोसीड ऑन, आई वांट टू आस्क यू पीपल कि मैंने आपके लिए थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था और मैंने आपको टीडी पावर दिया था, राइट। टीडी पावर, तो आप लोगों ने उसमें ट्रेड किया कि नहीं किया? दूसरा ट्रेड मैंने आपको जो दिया था वो दिया था NSIL, नालवासन इन्वेस्टमेंट। एनीवे, ये बहुत बहुत टाइम टेस्टेड स्ट्रक्चर्स हैं जो हम स्टडी करते हैं, और मोस्टली मेरे ट्रेड्स इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं, और मैं जो आज आपको लास्ट में ट्रेड दूंगी वो इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो पहले मैं 2 ऐसे स्टॉक्स दूंगी जो मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, पूरा स्टडी किया हुआ है, बट दोबारा से इनमें फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। GRSC इज माई फर्स्ट ट्रेड दैट आई विल कीप ऑन माई रडार। आप देखो कि 3 दिन मार्केट गिरा है तो ये स्टॉक भी गिरा है। इनफैक्ट 7-8 दिन मार्केट गिरा था, तो 2 दिन तो कोशिश की इसने अपने आप को रिजोल्यूटली होल्ड करने की, फिर उसके बाद गिरा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि स्टॉक जो है लगातार एक अप ट्रेंड में है, अपने बॉटम को मेंटेन कर रहा है, लाइक बॉटम लाइन को मेंटेन कर रहा है। तो पहला स्टॉक GRSC, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू मच डिटेल, बट एक स्टॉक मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। द रीजन, सिंपल रीजन इज ये स्टॉक जो है इसमें बहुत सारे FIS DIS ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। देखो, आप लोगों को मैं कोई भी सेंटेंस बोलती हूँ तो इट्स नॉट विदाउट एनी डेटा, इट्स ऑलवेज बैक बाय डेटा। तो व्हाई डोंट यू ऑल गो एंड चेक? आपके पास तो अब चैट GPT, आपके पास बेल, आपके पास परप्लेक्सिटी है, आपके पास बहुत सारे फ्री ऑटोमेटेड टूल्स है, जेमिना या गूगल का। आप उससे पूछ लीजिए कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स ने अपनी स्टेक को होल्ड इंक्रीज किया बेलराइज में, और व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट बेलराइज, और इसके ऊपर मैंने पूरा स्टडी करके एक वीडियो बना रखा है। तो प्लीज कीप बेलराइज ऑन योर रडार। आप इसको धीरे धीरे, जब भी ये गिरता है या कंसोलिडेशन दिखाता है, आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब आ रहा है जो स्टॉक मेरे रडार पे है, ऑलरेडी मैं आपको चैनल पे दे चुकी हूँ। द स्टॉक नेम इज गॉडफ्रे फिलिप, राइट। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, राइट। दिस इज अ स्टॉक। आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा कि इसमें कोई चलने की तैयारी है कि नहीं है। और इसके बाद इसमें स्प्लिट भी हुआ है, स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है 3:1, राइट। तो 1 स्टॉक गॉट स्प्लिट इनटू 3, और अगेन आप देखोगे इसमें बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है। द स्ट्रक्चर आई ट्रस्ट मोस्ट इज गेटिंग रेडी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एक तो ये अपने ट्रेंड लाइन को लगातार ऑनर कर रहा है, राइट। ट्रेंड लाइन को लगातार ऑनर कर रहा है ये,
राइट। अब देखो इसने कभी भी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा नहीं है, राइट, इट जस्ट बीन ऑनरिंग इट लाइक दिस, राइट। तो ये इसको ऑनर कर रहा है लगातार। तो ये स्टॉक को आप रडार में रख सकते हैं। गॉडफ्रे फिलिप एक बार देख लेते हैं। आई थिंक गॉडफ्रे फिलिप इट्स अ एफएमसीजी कंपनी एंड दे आर बेसिकली renowned distributor of the cigarette called Marlboro, right? And this company is a part of the KK Modi Group and one of the leading FMCG companies in India. And they have a share of 14% in the domestic cigarette business. So Godfrey Philip, आप देखो, market cap is pretty good. P is about 43.9. ROC is very nice. ROE is good. Companies reduce debt, debt free, give good quarter. CAGR is good. Healthy dividend payout है. आप देखो इनकी सेल्स 3 सालों में डबल से थोड़ा कम है, बट इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 50% से इंक्रीज हुए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है स्टेबल है 23। देखो एक सिगरेट बिजनेस में ना गवर्नमेंट टैक्सेशन का बहुत रहता है। जब तक गवर्नमेंट जो है इस पे टैक्स लगा देती है, सिन टैक्स लगा देती है, कुछ भी टैक्स लगा देती है, तो दैट इज हाउ इट डजंट गिव गुड प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो रफली ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो चुका है और ईपीएस इनका लगातार ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है ही। अब देखो इसको मैं बार बार बाय के लिए देती हूँ एवरी टाइम। यहाँ पे कभी बाय दिया था, फिर ये बाय के लिए दिया था, फिर अब फिर से मेरा बाइक का सेटअप बन रहा है, राइट। तो कीप गॉडफ्रे फिलिप ऑन योर रडार। और लास्ट में जो मैं स्टॉक की बात करूंगी वो थोड़ा रिलेटिवली न्यू स्टॉक है। द कंपनीज नेम इज जीके एनर्जी, राइट। इट्स अ रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक, कुछ 3,590 करोड़ की कंपनी है। पी इज अबाउट 26.9। आरओसी देखो huge 74.3 and ROE is about 101%. Company has good return on equity which is 97%. और बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो सेल्स देखोगे आप 3 साल में 15 गुना हो गए हैं। इमेजिन सेल्स में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है 70 करोड़ से 1095 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है परसेंट जो है वो 7% से बढ़ के 18% पे आ गया। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट्स जो है वो 5 से बढ़ के 200 करोड़ पे आ गए। नेट प्रॉफिट की बात करें से 2 से बढ़ के 133 करोड़ पे आ गया। ईपीएस इज जस्ट इट्स फाइन, राइट। अभी स्टॉक जस्ट लिस्ट हुआ है तो देयर इज अ डिक्लाइन। अगर आप रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं और बोरोइंग्स में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है बट कंपेरेबल है, राइट। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो दे आर जनरेटिंग नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट प्रॉफिट्स आर देयर फ्रॉम द ऑपरेशंस। रिसीवेबल्स इनके बहुत सारे पेंडिंग हैं। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी को देखते हैं तो इन्होंने प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स, उन्होंने बोरो कुछ कर रखा है, पेमेंट करा है कुछ, अपने रिपेमेंट किया है बोरोइंग्स का और इंटरेस्ट पे किया है ये, राइट। तो एज ऑफ नाउ इनका नेट कैश फ्लो 000 है फॉर द लास्ट मेनी मेनी फाइनेंशियल ईयर्स। डेटर डेज की बात करें तो लगातार रिड्यूस हो रहे हैं, आप देखो हर बार रिड्यूस हो रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं आरओसी की तो लगातार इंक्रीज हो रही है। अब देखो स्टॉक ने अभी भी लिस्टिंग किया, तो हो सकता है कि इसके फंडामेंटल्स थोड़े से पॉलिश्ड हो, तो इतना ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे फंडामेंटल्स के ऊपर। देखते हैं बाकी चीज। प्रमोटर्स होल्डिंग इज 79%, एफआईएस होल्डिंग इज 2.93%, डीआईएस होल्डिंग इज 9% एंड पब्लिक होल्डिंग इज 8.87%। नाउ व्हाट आई डिड, बिकॉज इट्स अ रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक, तो बहुत ज्यादा मेरा ट्रस्ट नहीं बन रहा था, तो मैंने इसको चैटजीपीटी से पूछा है कि मेरे को पूरा इसकी एनालिसिस करके दो विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, कैश फ्लो, right, all. So what it says that GK Energy has delivered explosive growth and strong profitability in year 25, highlighted by rapid sales expansion, impressive margins, and substantial improvement in net profits and EPS. However, the company's growth is capital intensive and negative operating cash flow and significant dependence on the government's PM Kusum scheme. Right? Sales and revenue growth की बात करें तो revenue has grown to 195 crores, up by 166%. 3-year CAGR is not yet meaningful due to the exponential recent growth, but annual growth, yeah, it's not relevant basically. अगर हम year 25 के net profit की बात करें तो 133 crores है, which is nearly 270% up. कैश फ्लो की बात करें तो माइनस, इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो -98.6% है।
राइट। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो नेगेटिव है ड्यू टू नीड फॉर स्केल एंड एक्सपेंशन। तो आरओई आरओसी बहुत बढ़िया है, बट अगर हम बात करते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस एंड आउटलुक की, तो आईपीओ इनका अभी सितंबर में आया, वाज ओवर सब्सक्राइब, बट debut at a premium proceeds mainly for working capital and diversification into rooftop solar. Dominant market share 8.5% in the solar pumping in key states under PM Kusum. 84% revenue linked to the scheme, creating high regulatory dependence risk. Ambitious expansion path, but future risk as scheme is scheduled to end in March 2026. तो ये आपको ध्यान रख के चलना चाहिए कि इनका ज्यादातर रेवेन्यू जो 84% रेवेन्यू है वो पीएम कुसुम से आता है और वो स्कीम मार्च 26 में खत्म हो जाएगी। उसके बाद जीके एनर्जी इज अ फास्ट ग्रोइंग ईपीसी लीडर फोकस्ड ऑन गवर्नमेंट ड्रिवन सोलर सोल्यूशन। तो आई डोंट नो कि यहीं पे आके स्टोरी खत्म हो जाएगी इनकी मार्च 2026 में, कि ये आगे भी स्कीम का रिन्यूअल होगा या नहीं होगा वो नहीं पता है। एंड अगर हम बात करें recent results and outlook, तो sustained margin expansion, strong order book. They have an order book of about 1,028 crores. IPO well received, stock listed at premium. तो अब इसको स्टडी कर लेते हैं जाके, तो ओवरऑल ठीक लग रहा है, बट एक ही शो जो मुझे बहुत बड़ा लग रहा है वो यही कि इसका जो ये मूवमेंट है इज ड्यू टू द वन सिंगल दिस थिंग, गवर्नमेंट रिलेटेड जो ये पीएम कुसुम उसके थ्रू है, और ये स्कीम जो है मार्च 2026 में खत्म हो जाएगी। बट अगर आज देखा जाए तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आया है और अभी ये अपने लिस्टिंग प्राइस को ब्रेक कर रहा है। तो अगर आप उतना स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हैं, आपको लगता है कि नीचे जाता है तो ये आप और एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और तो जीके एनर्जी। बट सो आउट ऑफ द 4 स्टॉक्स दैट आई टॉक्ड अबाउट, जीआरएससी, बेलराइज, जीके एनर्जी, माय फेवरेट इज गोइंग टू बी Godfrey Philip, right? Godfrey Philip is going to be. Please don't go overboard. Don't put your crores and several crores, and don't sell your house and don't put it here. Stock looks good, quality is good, structure is good, ready for a move, but please monitor your money. I'm telling you, अगर गिरेगा तो नीचे 10% का 10 से 20% की गिरावट भी आ सकती है। Markets are unpredictable. Markets are never a game of certainty. So just be careful of what you do. With this, I'll be signing off, and stay tuned for more such updates. Do join me live every day from 10 to 11 because we come up with some understanding of market dynamics. तो बने रहिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए। नहीं सीखेंगे तो market will not let you make money. So see you on Monday.